I hope you all are fine and doing good in your studies. This is your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we have started our unit number 4 from employability skill, and that was entrepreneurship skills. And we have discussed about what is entrepreneurship, meaning of entrepreneur, and we have also discussed about the different types of business activities. Today we will start with our session number 2, which is values of an entrepreneur. एक entrepreneur के अंदर क्या क्या values होती हैं जो उन्हें special बनाती हैं, क्या क्या qualities होनी चाहिए एक entrepreneur के अंदर. So let's start today's class. Read the following story and identify actions that make Sunita special. एक स्टोरी बताई गई एक पर्सन की जो एक एंटरप्रेन्योर है. आपको उसके एक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जो वो एक्शंस है, जो वैल्यू सुनीता के अंदर है जो उसे स्पेशल बनाती है. सुनीता यूज्ड टू लिव इन कोची विद हर पेरेंट्स. सुनीता अपने पेरेंट्स के साथ कोची में रहती थी. ड्यूरिंग हर समर हॉलीडेज शी वेंट टू मीट हर ग्रैंड पेरेंट्स वो लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन. जब भी सुनीता के हॉलीडेज होते थे तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाती थी जो एक छोटे से शहर में रहते थे, स्मॉल टाउन में रहते थे. दे वर वेरी ओल्ड एंड हैड टू टेक ए लॉट ऑफ मेडिसिन्स ड्यूरिंग द डे. वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, एज पर्सन हो गए थे और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते थे. दे ऑफन यूज टू बी टायर्ड टू गो टू द मार्केट टू बाय देयर मेडिसिन्स एंड समटाइम्स फॉरगेट टू टेक इट एज दे डिड नॉट हैव हेल्प. कई बार क्या होता था, उन्हें अपनी मेडिसिन्स जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट जाके लेके आनी पड़ती थी. कई बार वो भूल जाते थे और उनकी हेल्प करने के लिए भी वहाँ पे कोई नहीं था. दिस अफेक्टेड देयर हेल्थ. इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर हो रहा था. सी देन सा दैट अदर ओल्ड पीपल लिविंग अराउंड फेस द सेम प्रॉब्लम. उसके बाद सुनीता ने नोटिस किया वहाँ आसपास जितने भी लोग रहते हैं उस एरिया में वो भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. सुनीता फेल्ट वेरी बैड अबाउट द सिचुएशन एंड वांटेड टू हेल्प देम. सुनीता को ये सिचुएशन देख के बहुत बुरा लग रहा था और वो उनकी हेल्प करना चाहती थी. Sunita thought of many ways to solve this problem so that her grandparents and other old people living in the colony remain healthy and get their medicines on time. तो सुनीता ने बहुत ज़्यादा तरीक़ों के बारे में सोचा ताकि वो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, ताकि उसके पेरेंट्स और जो गांव के दूसरे लोग हैं वो हेल्दी रह सकें, उन्हें दवाइयों के लिए दूर ना जाना पड़े, वो अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले सकें. सी देन थॉट ऑफ एन आइडिया. उसके बाद उसको एक आइडिया आया टू मेक ए स्पेशल रिमोट विथ जस्ट वन बटन. उसने सोचा कि वो एक स्पेशल रिमोट बनाएगी जिसमें केवल एक ही बटन हो. दिस रिमोट वुड सेंड द सिग्नल टू द नियरेस्ट मेडिकल शॉप हु वुड डिलीवर द मेडिसिन इन ए डे. इससे क्या होगा, रिमोट को जैसे ही प्रेस किया जाएगा रिमोट से सिग्नल पहुंच जाएगा पास के मेडिकल शॉप पे जो उसी दिन में मेडिसिन है उनकी डिलीवरी घर पे दे जाएंगे. द रिमोट ऑल्सो हैड एन inbuilt easy to use alarm system which all people could use to set reminders for taking the medicines. इसके अलावा रिमोट के अंदर एक बिल्ट इन फीचर था जिसे अलार्म की तरह यूज किया जा सकता था. उसमें जो ओल्ड पीपल है रिमाइंडर सेट कर सकते थे ताकि वो दवाइयाँ टाइम पे ले सके, वो भूले ना. एवरी टाइम द अलार्म वेंट ऑन दे वुड मेक द मेडिसिन एंड टर्न द अलार्म ऑफ बाय मेयरली टचिंग द बटन ऑन द रिमोट. हर टाइम जब अलार्म है ऑन होता था तो वो अपनी मेडिसिन ले सकते थे और उसके बाद अलार्म को उसके बटन को ऑफ कर सकते थे. सी मेड दिस एंड ट्राइड इट आउट एट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस एंड इट वर्क. उसने रिमोट बनाया, उसके बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस पे उसको ट्राई भी करके देखा और वो काम कर गया जो रिमोट उसने बनाया था. दे नाउ डिड नॉट हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू बाय द मेडिसिन और नीड हेल्प टू रिमाइंड देम टू टेक देयर मेडिसिन ऑन टाइम. इसके बाद उसके ग्रैंड पेरेंट्स को मेडिसिन खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था और इसके अलावा उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि उन्हें दवाइयाँ लेनी है किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं थी. दिस रिमोट कंट्रोल बिकेम वेरी पॉपुलर इन हर विलेज एंड सून इन ऑल ऑफ केरला. ये रिमोट कंट्रोल जो सुनीता ने बनाया था उसके गांव में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. इसके साथ ही साथ पूरे केरला के अंदर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया. सी नाउ रन्स ए बिजनेस एंड सेल दिस रिमोट कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया. अब वो अपना बिजनेस चलाती है जिसमें वो रिमोट कंट्रोल बनाती है और पूरे इंडिया में उनको सेल करती है. उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है, ये तो थी स्टोरी सुनीता की कि उसने ऐसा क्या क्या काम किए, जिन कामों ने, जिन वैल्यूज ने उसको स्पेशल बनाया. नेक्स्ट थिंग आती है वैल्यूज कौन कौन सी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो उसे स्पेशल बनाती हैं. वैल्यूज होता क्या है? वैल्यूज आर द क्वालिटीज एंड प्रिंसिपल्स विच मेक्स ए पर्सन थिंक एंड एक्ट इन ए सर्टेन वे. वैल्यूज ऐसी क्वालिटीज या प्रिंसिपल्स को कहा जाता है जो एक पर्सन को जिनकी वजह से एक पर्सन इस तरह से सोचता है किसी भी पर्टिकुलर वे में. फ्रॉम द अबव
above example of Sunita, we saw how she felt bad about the problem her grandparents faced and came up with a solution on her own. ऊपर वाले एग्जाम्पल से हमने सीखा कि सुनीता ने कैसे जो प्रॉब्लम थी उसके ग्रैंड पेरेंट्स फेस कर रहे थे, उनकी प्रॉब्लम को देखा और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम को उसने फील किया और उसके बाद उसने अपने तरीके से उसका एक सॉल्यूशन ढूंढना। वैसे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं सभी का अपना एक तरीका होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। इसलिए वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज वो क्वालिटीज होती हैं जिनकी वजह से कोई भी पर्सन एक सर्टेन तरीके से सोचता है। सी थॉट एंड मेड ए प्रोडक्ट दैट नो वन हैड थॉट ऑफ बिफोर। उसने एक आइडिया सोचा और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसके बारे में उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था। लेट अस फाइंड आउट व्हाट क्वालिटीज मेक्स एन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल। चलिए और देखते हैं एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसे सक्सेसफुल बनाती हैं। वैल्यूज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। ईच एंटरप्रेन्योर हैज सर्टेन यूनिक क्वालिटीज दैट मेक्स देम सक्सेसफुल। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ क्वालिटीज होती है, यूनिक क्वालिटीज होती है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है, सफलता दिलाती है उनको। एज वन चूजेस द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देयर आर वेरियस थॉट्स, फियर्स एंड डाउट्स दैट कम टू वंस माइंड। जब भी कोई पर्सन है एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को चूज करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, फियर्स आते हैं, कुछ डाउट्स भी आते हैं जब भी वो अपना काम स्टार्ट करता है। एंड एंटरप्रेन्योर्स इज एबिलिटी टू ओवरकम दिस डिटरमाइन हिज और हर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो एबिलिटी होती है कि वो इन प्रॉब्लम को फेस करता है और उसके बाद वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो कौन कौन सी वो क्वालिटीज हैं जब भी कोई हम नया काम शुरू करते हैं, जब हमारे माइंड में आती है डाउट्स इन द माइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एम आई गुड इनफ टू स्टार्ट ए बिजनेस। क्या मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त हूँ, ठीक हूँ? कैन आई रन द बिजनेस ऑन माई ओन। क्या मैं अपने बलबूते पे बिजनेस चला सकता हूँ? वट इफ आई मेक ए लॉस और नो वन बाय फ्रॉम मी। क्या होगा अगर मैं लॉस मिल जाए, मुझे हार मिल जाए या फिर कोई मेरे से कुछ खरीदे ही ना। वट इफ माई कस्टमर्स डोंट लाइक माई प्रोडक्ट। क्या होगा अगर मेरे कस्टमर्स को मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट पसंद ना आए। वट इफ माई कस्टमर्स गो टू माई कॉम्पिटिटर्स। क्या होगा अगर मेरी कस्टमर मेरे कॉम्पिटिटर्स जो मेरी प्रतिद्वंद्वी हैं उनके पास प्रोडक्ट खरीदने जाए। ये कुछ डाउट्स होते हैं जब भी हम कुछ नया काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, वेदर बिजनेस और एनीथिंग। ये कुछ डाउट्स हैं जो हमारे मन में आते हैं। It is the entrepreneur's values which will therefore help them face and overcome the difficulties and challenges involved in entrepreneurship. ये कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं एंटरप्रेन्योर के अंदर वो जो उनकी हेल्प करती है कि जो भी डिफिकल्टीज है उनके सामने आती है, चैलेंजेस आते हैं, वो उन्हें फेस करते हैं और उसके बाद उनको ओवरकम करते हैं, सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। द इंटरनल मोटिवेशन विच अलाउ एन एंटरप्रेन्योर टू ओवरकम दीज डाउट्स आर कॉल्ड वैल्यूज। जो उन्हें अंदर से मोटिवेशन मिलता है, इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, वो अलाउ करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो अपने सभी डाउट्स को ओवरकम कर सकते हैं और इन्हीं को एक एंटरप्रेन्योर की वैल्यूज कहा जाता है। हियर आर सम वैल्यूज विच मेक्स एन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल। अब फर्दर कुछ वैल्यूज दी गई हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल, सफल बनाती हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस। अगर आप कोई भी काम करते हो आपको खुद पे विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ही खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे तो जो आपकी कस्टमर्स है वो आप पे विश्वास कैसे रखेंगे। तो अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर है वो बनना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस मीन्स टू बिलीव इन वन सेल्फ एंड वंस अप्रोच। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने आप में विश्वास करना कि मैं क्या कर सकता हूँ। Being confident help an entrepreneur to take the first step of starting a new business and then trying new things to grow the business. एक विश्वास ही एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे स्टार्ट कर सकता है, उसके बाद अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अलग अलग चीजों को ट्राई करता है। इट पुशेस द एंटरप्रेन्योर टू कीप गोइंग इवन इफ देयर आर फेलियर्स। ये वैल्यूज, ये कॉन्फिडेंस ही होता है जो एंटरप्रेन्योर को पुशअप करता है कि वो आगे कुछ ना कुछ ट्राई करता रहे। अगर वो फेलियर फेस करता है तो भी उनसे हार ना माने, कुछ ना कुछ ट्राई करता रहे। कॉन्फिडेंस अलाउ इंकरेजेस एन एंटरप्रेन्योर टू गो टू द कस्टमर्स एंड आस्क देम फॉर देयर फीडबैक अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। कॉन्फिडेंस ही होता है जो एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करता है कि वो अपने कस्टमर से पूछे उनका फीडबैक क्या है उन एंटरप्रेन्योर के बनाए हुए प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। द फीडबैक हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू कीप इंप्रूविंग एंड ग्रोइंग द बिजनेस। जो फीडबैक होता है वो एंटरप्रेन्योर की हेल्प करता है कि वो अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। While being confident is crucial for an entrepreneur, it is also important to keep in mind that the ultimate purpose of an enterprise is to serve the customers. Therefore, they should not be overconfident.
लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर को ये बात भी हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जो मेन पर्पस है उनका एंटरप्रेन्योरशिप करने का मेन पर्पस है कस्टमर्स को सर्व करना, कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करना। इसलिए उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। Being overconfident may lead an entrepreneur to take shortcuts in business like selling a product while knowing that its quality is bad or overcharging a customer। अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो entrepreneur है, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उसके बाद उसके जो कस्टमर्स है, उसका जो बिजनेस है, उसके प्रोडक्ट हैं वो सेल नहीं होंगे, उनकी क्वालिटी बैड हो जाएगी। क्योंकि वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ओवर कॉन्फिडेंट किसी पर्सन के अंदर आ जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा। इसलिए चाहे उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करेगा, ओवर चार्ज करेगा, उनकी प्राइसेस बढ़ा देगा, जिससे कस्टमर्स क्या करेंगे, उसके बिजनेस में, उसके प्रोडक्ट में, सर्विसेज में अपना विश्वास खो देंगे और कोई भी उससे सामान खरीदना पसंद नहीं करेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस होना तो जरूरी है, लेकिन कभी भी एक एंटरप्रेन्योर को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सच एक्शंस में टेक द कस्टमर डिस्ट्रस्ट द बिजनेस। अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, शॉर्टकट्स का यूज करते हैं अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट को बैड क्वालिटी होने के बावजूद भी ओवर चार्ज करते हैं, तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स उनके बिजनेस में अपना विश्वास खो देते हैं। Therefore, striking a balance between confidence and overconfidence is one of the most important values of an entrepreneur। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक बैलेंस बना के चले। उन्हें अपने आप पर विश्वास तो रखना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट जो वैल्यू होती है जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, दैट इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स वंस एबिलिटी टू वर्क अलोन एंड हैव द कॉन्फिडेंस टू मेक वंस ओन डिसीजंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन के अंदर एक ऐसी योग्यता कि वो अकेले भी काम कर सकता है, अपने आप पर ये कॉन्फिडेंस होना कि मैं अपने खुद के डिसीजन अपने आप से ले सकता हूँ। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग व्हाट वर्क नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट कैन बी डन इज मेड बाय द एंटरप्रेन्योर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये डिसाइड करना कि क्या काम किया जाना है और कौन सा काम किस तरह से किया जाना है, ये सब एंटरप्रेन्योर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिसाइड करे। An entrepreneur is her or his own boss and has to be self-motivated to set goals and follow them। Entrepreneur चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो अपना खुद का बॉस होता है, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन उसे होना चाहिए, ताकि वो अपने गोल्स को पहले उन्हें सेट कर सके, उसके बाद अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहे, अपने गोल्स को फॉलो करता रहे। He or she is also responsible for motivating others to work to achieve the goals of the business and keep a check on how the business is performing on a day-to-day basis। इसके अलावा वो इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटरप्रेन्योर कि वो दूसरे पर्सन जो उनके लिए काम करते हैं उन्हें भी साथ के साथ मोटिवेट करते रहें, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इसके साथ ही साथ उन्हें डे टू डे बेसिस पे जो काम हो रहा है उनके बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज की जा रही हैं उसका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए, वो भी चेक उनको करते रहना चाहिए। While independence allow an entrepreneur to work alone with no one to report it, it also comes with the responsibility of ensuring that the customer remains the main focus of all times। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इंडिपेंडेंस होते हैं, वो अपने बलबूते पे काम करते हैं, उन्हें किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने काम पे फोकस रखे, कस्टमर्स की जो नीड्स हैं हमेशा उन पे फोकस रखे। डिलीवरिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस एट द राइट प्राइस इज वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सही प्राइस में उनको देना चाहिए। ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की। ये थी एक नेक्स्ट क्वालिटी जो एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, दैट इज इंडिपेंडेंस। क्योंकि उन्हें अपने सभी डिसीजन खुद ही लेने होते हैं, इसलिए उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, उन्हें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वालिटी एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए इफ यू वांट टू बी एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, दैट इज परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होता है? परसिवरेंस मीन्स नॉट टू गिव अप एंड कीप गोइंग इवन व्हेन ए डिफिकल्ट सिचुएशन कम्स अप। परसिवरेंस का मतलब होता है कभी भी हार ना मानना, हमेशा ट्राई करते रहना, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने ना आ जाए। रनिंग एन एंटरप्राइज और ए बिजनेस इन्वॉल्व्स मैनी फेलियर। अगर आप कोई भी एंटरप्राइज चलाते हैं या बिजनेस चलाते हैं तो बहुत सारे फेलियर्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। An entrepreneur is responsible to overcome these failures, learn from them and keep going no matter what happens।
एंटरप्रेन्योर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इन सभी फेलियर्स को ओवरकम करता है, इन सभी फेलियर्स को फेस करता है, उसके बाद इन फेलियर से वो कुछ ना कुछ सीखता है और हमेशा कुछ भी हो जाए चाहे वो कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है, रिस्क लेता रहता है। द एंटरप्रेन्योर हैज टू स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए, चाहे कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन उसके सामने ना आ जाए। While working hard, it is also important for an entrepreneur to think about improvement and growth. वर्किंग हार्ड, मेहनत तो करनी ही चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को, इसके साथ ही साथ उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि वो अपने बिजनेस को और ज्यादा इंप्रूव या ग्रो करने के लिए वो और क्या कर सकते हैं। दिस हैपन्स व्हेन वन ट्राइज डिफरेंट अप्रोचेज। ये कब होता है, जब वो अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं। Therefore, perseverance does not mean doing the same thing in the same way again and again. इसलिए परसिवरेंस का मतलब ये नहीं होता कि वो बार बार एक ही चीज को बार बार ट्राई करते रहें। इट मीन्स टू कम अप विद डिफरेंट एंड इनोवेटिव वेज टू ओवरकम डिफिकल्टीज एंड ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अचीविंग द गोल्स नो मैटर व्हाट कम्स इन द वे। इसका मतलब होता है, परसिवरेंस का मतलब होता है अलग अलग तरीके अपनाना, इनोवेटिव तरीके अपनाना, ताकि जो भी डिफिकल्टीज आती हैं उन्हें ओवरकम किया जा सके, अपने गोल्स जो भी हैं एक एंटरप्रेन्योर के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके। पॉजिटिवली सोचना चाहिए चाहे उनके सामने कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज ना आ जाए। तो एक अच्छी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर परसिवरेंस की क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, उन्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन ना आ जाए। नेक्स्ट जो वैल्यू एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, दैट इज ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस मीन्स टू बी ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड बीइंग ओपन टू अदर्स फीडबैक। ओपन माइंडेडनेस का मतलब होता है हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए ओपन रहना और दूसरों से फीडबैक लेने के लिए भी ओपन रहना, पॉजिटिवली दूसरों से फीडबैक लेना। इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग द बिजनेस एन एंटरप्रेन्योर ट्राइज मैनी डिफरेंट थिंग्स। जो भी प्रोसेस होती है, जब कोई भी पर्सन है अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके बाद उसे ग्रो करने की कोशिश करता है, तो एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं वो ट्राई करनी चाहिए। दे विल ऑफन हैव टू कंसल्ट अदर्स सच एज मार्केट एक्सपर्ट्स, पीयर एंड कोलिग्स। इसके अलावा उन्हें कंसल्ट भी करना चाहिए, जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं उनका पीयर ग्रुप जो होता है, कोलिग्स होते हैं, उनसे भी उन्हें कंसल्ट करना चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप एन ओपन माइंडेड एंड अलाउ फॉर न्यू थॉट्स एंड आइडियाज टू कम योर वे। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ओपन माइंडेड तो रहें, इसके अलावा नए नए आइडियाज को भी अपनाते रहें। दिस विल अलाउ द एंटरप्रेन्योर टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स नॉट जस्ट ऑफ वन सेल्फ बट ऑल्सो टू अदर्स एंड कीप इम्प्रूविंग द बिजनेस। इससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योर नई नई चीजों को तो सीखेंगे ही, जब भी वो कोई फेलियर फेस करेंगे तो वो उनसे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, साथ ही अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए भी वो मेहनत करेंगे। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ओपन माइंडेडनेस जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट एक केस स्टडी, एक स्टोरी बताई गई है। पूनम एक पर्सन है, दैट इज सी इज एंटरप्रेन्योर। रीड पूनम स्टोरी एंड आइडेंटिफाई विच एक्शंस मेड हर बेटर देन अदर्स। पूनम की स्टोरी को पढ़ना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या एक्शंस थे जो पूनम ने किए जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। पूनम द पर्स मेकर। पूनम क्या करती थी, पर्स बनाती थी। पूनम मेक्स हैंडमेड पर्सेस फॉर वुमेन इन ओडिशा। पूनम क्या करती थी, हैंडमेड हाथ के बने हुए पर्स बनाती थी ओडिशा में। She takes the help of local women who know embroidery to make the purses. वो वहाँ की जो लोकल औरतें होती थी उनसे हेल्प लेती थी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, पर्सेस पे पर्स बनाने के लिए। पूनम यूज टू सेल दिस इन कोलकाता। उन पर्सेस को पूनम कोलकाता में बेचती थी। She however could not sell many pieces and also had to spend a lot of time and money on traveling to Kolkata. वो ज़्यादा पर्सेस नहीं बेच पाती थी और इसके अलावा उसका बहुत ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि वो उसे ट्रैवल करके जाना पड़ता था कोलकाता तक। पूनम देन ट्राइड टू सेल दिस बाय गोइंग डोर टू डोर बट ओनली मोर पीपल बॉट हर प्रोडक्ट्स। उसके बाद पूनम ने क्या ट्राई किया, वो डोर टू डोर जाके लोगों को पर्स बेचने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ही लोग थे जो उसका प्रोडक्ट खरीदते थे। इन फैक्ट पीपल वर रूड एंड डिड नॉट टॉक हर रिस्पेक्टफुली। जब वो उनके घर पे जाती थी पर्स बेचने के लिए तो लोग बहुत रूड बिहेव करते थे उसके साथ और वो रिस्पेक्टफुली उससे बात भी नहीं करते थे। However, she did not give up hope and continued to go more people to sell the purses. लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने कंटिन्यू रखा लोगों को पर्सेस बेचना। She even added new styles and design to the purses and began making them in different sizes and colors. उसके बाद उसने अपने पर्सेस के अंदर नया स्टाइल डिजाइन ऐड किया और अलग अलग साइजेस में, अलग अलग कलर्स में पर्स बनाने शुरू किए। Then someone told her about a shopping website through which she could sell her products without going to big cities.
उसके बाद किसी ने उसको बताया एक शॉपिंग वेबसाइट में जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे शहरों में जाने के बजाय ऑनलाइन ही वो बेच सकती है। सी इमीडिएटली रजिस्टर्ड हर कंपनी एंड स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स। उसने जल्दी से अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कर लिया ऑनलाइन और उसके बाद ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। Earlier she could sell maximum 50 purses in a month, but now she sells more than 500 purses every month. स्टार्टिंग में वो क्या हुआ, एक महीने में वो 50 पर्सेस को बेचती थी, लेकिन अब वो एक महीने के अंदर 500 से ज्यादा पर्सेस को बेचती है। तो उसने क्या किया, उसने हार नहीं मानी, उसे अपने आप पे विश्वास था, वो ट्राई करती रही अलग अलग चीजें, जिससे लास्ट में उसे सक्सेसफुल वो हो गई। तो उसके बाद दिया गया एक टेबल बनाई गई है पूनम्स के क्या क्या एक्शन थे और उसके अंदर क्या वैल्यू थी। ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि पूनम ने क्या क्या एक्शंस किए, उन एक्शन से उनकी कौन सी वैल्यूज के बारे में पता चलता है। जैसे फर्स्ट वन इज गोज टू कोलकाता अलोन टू सेल द पर्सेस। वो अकेले ही पर्सों को बेचने के लिए कोलकाता जाती थी, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी वैल्यू थी, इंडिपेंडेंस। वो अकेली काम करती थी, अकेली जाती थी, इट मीन्स वो आत्मनिर्भर थी, वो इंडिपेंडेंस थी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। इसी के अलावा आपको 4 और एक्शन बताने हैं कि पूनम ने कौन कौन से एक्शंस किए और उसके बाद उन एक्शन से उसके बारे में कौन सी वैल्यूज के बारे में पता चलता है। उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज एक्टिविटी बेस्ड। इसमें आपको एक एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, रोल प्ले। क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को सोचना है रियल लाइफ में एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है और रोल प्ले करना है। जैसे अभी तो क्लासरूम में तो हम रोल प्ले कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप वीडियो बना के मुझे सेंड कर सकते हो। उसके बाद डिस्कशन के लिए कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज यूज आर ड्यूरिंग द एक्ट। जब आप एक्ट करोगे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर तो आपको उसमें कौन कौन से क्वालिटीज दिखाई देती हैं अपने एक्ट में। विच ऑफ दिस क्वालिटीज डू यू थिंक यू ऑल्सो पोसेस, उनमें से कौन सी क्वालिटीज ऐसी है जो आपको लगता है आपके अंदर है। व्हाट आर दोज क्वालिटीज विच हेल्प एन एंटरप्रेन्योर टू डील विद एन एंग्री कस्टमर, उनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो एक एंटरप्रेन्योर की हेल्प करती है कि वो एक एंग्री कस्टमर को डील कर सके। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज विच इज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड। व्हाट वैल्यूज डज द एंटरप्रेन्योर हैव, कौन सी एंटरप्रेन्योर के अंदर वैल्यूज है। 2 स्टेटमेंट दी गई है, एक रोहित के बारे में, एक शालू के बारे में। उनके एक्शंस के थ्रू बताना है कि उनके अंदर कौन सी वैल्यूज है। रोहित रन्स ए स्पेशल हेयर सैलून इन बिदार, बिदार के अंदर रोहित एक स्पेशल हेयर सैलून चलाता है। Young boys come to him and ask him to give a Justin Bieber haircut. Young boys उसके पास आते हैं, उसको बोलते हैं कि जस्टिन बीबर वाला हेयर कट चाहिए उनको। रोहित doesn't know about this haircut, so he searches on the internet and finds the pictures. रोहित को इस हेयर कट के बारे में पता ही नहीं, इसलिए वो क्या करता है, इंटरनेट पे सर्च करता है, उसके बाद उसे पिक्चर्स मिल जाती है। What values does रोहित have, रोहित के अंदर कौन सी वैल्यूज है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है शालू। Shalu makes special Indian snacks and goes door to door in her town to sell it to different people. शालू स्पेशल इंडियन स्नैक्स बनाती है, उसके बाद डिलीवरी करने के लिए डोर टू डोर जाती है अलग अलग लोगों को बेचने के लिए। Only 1 in 10 people to whom she goes buy her products. What values does Shalu have? केवल अगर वो 10 लोगों के पास जाती है तो एक ही पर्सन उसकी स्नैक्स को खरीदता है, उसके प्रोडक्ट्स को खरीदता है। What वैल्यू डज शालू है, शालू के अंदर कौन सी वैल्यू है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वैल्यूज डज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैव, राइट एनी 3 वैल्यूज विद एग्जांपल। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, कोई भी 3 वैल्यू आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज विद एग्जांपल्स। कुछ वैल्यूज बताई गई हैं जैसे इंडिपेंडेंस है, कॉन्फिडेंस है, इन वैल्यूज को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल देते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई 3 एंटरप्रेन्योर फ्रॉम योर एरिया। आपके आसपास आपके एरिया में आपको 3 एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस पर्सन है उनको आइडेंटिफाई करना है। राइट डाउन द एक्शंस दैट मेक देम सक्सेसफुल एंड व्हाट वैल्यूज दे हैव। आपको बताने उनके कौन कौन से एक्शंस है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज है। उसके बाद आता है आज के सेशन से हमने क्या सीखा, लिस्ट द एक्शंस दैट मेक एन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल। कौन कौन से वो एक्शंस होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर वैल्यूज को हमने एग्जांपल्स के थ्रू सीखा। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।